डिफेंस, न्यूक्लियर और तेल, इन तीन बड़े मोटे मोटे एरियाज के अलावा नए एरियाज को पुश किया जाएगा। रशिया पॉलिसीज अरेंज कर रहा है जिससे कि भारतीय इंपोर्ट रशिया में आसानी से हो पाए। भारत अपने रिश्ते बढ़ा रहा है रशिया से। ट्रंप जो है ये बेसिकली एक नंबर्स का आदमी है, डॉलर्स एंड सेंट्स का। इस समय हर देश अपने हित देखता है, रशिया भी अपने हित देख रहा है, अमेरिका अपने हित देख रहा है, हम अपने हित देख रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत होगी जिसके मुद्दे रक्षा सौदे, कामगार समझौते और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीएस करना और आर्कटिक में जहाज निर्माण जैसे विषय होने वाले हैं। सर, ये जो बातचीत आज होने वाली है 2030 के आर्थिक रोड मैप पर कितनी महत्वपूर्ण होगी? देखिए, आज की ये समिट बहुत महत्वपूर्ण होगी इसलिए क्योंकि इसमें जो हमारे तीन पुराने एरियाज हैं कोऑपरेशन, डिफेंस, न्यूक्लियर और तेल, इन तीन बड़े मोटे मोटे एरियाज के अलावा नए एरियाज को पुश किया जाएगा। शिप बिल्डिंग आर्कटिक में, मैरीटाइम कॉरिडोर व्लादिवोस्टोक चेन्नई कैसे होगा, इंडिया का एफटीए, रशिया नहीं बल्कि यूरेशिया जिसमें कि ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह आ जाती है, राइट, उनके साथ हमारा एफटीए। रशिया पॉलिसीज अरेंज कर रहा है जिससे कि भारतीय इंपोर्ट रशिया में आसानी से हो पाए, जो कि यूरोपियंस को रिप्लेस कर रहे हैं, राइट। मेडिकल टेक्नोलॉजीज, स्टूडेंट्स, आज रशिया एजुकेशन एजेंसी दिल्ली में एक ऑफिस खोल रही है, सिंगल विंडो क्लियरेंस मदद करने को रशियंस के लिए। कल्चर, मैं खुद एक डांस ग्रुप ला रहा हूँ रशिया से 25 लोगों का आने वाले हफ्तों में। इस तरह की जो एरियाज हैं कोऑपरेशन वो अहम है, हमें बढ़ानी है। रुपी पेमेंट मैकेनिज्म्स, रुपी रूबल या जो भी पेमेंट का मैकेनिज्म स्मूदन होना है, क्योंकि ये जो तीन पुराने दिग्गज एरियाज हैं हमारे, उनसे काम नहीं चलेगा। हमें वाइडन करना है, स्प्रेडन करना है। तो ये जो आज की समिट है ये उन बाकी एरियाज पे आप देखिएगा अच्छा खासा अटेंशन आपको दिखेगा। सर, कल जिस प्रकार से रूस के व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया गया भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसमें देखा कि सबसे पहले उन्होंने उन्हें गले लगाया काफ़ी देर तक, उसके बाद एक ही गाड़ी में वो लोग गए और साथ में फिर एक डिनर भी आयोजित किया गया। सर, ये सब उस समय में हो रहा है जब भारत और यूएस के रिश्तों में थोड़ी सी तनातनी भी बनी हुई है और इसके साथ ही जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उन्होंने भी रशिया पर कई सैंक्शंस लगाए हुए हैं। तो क्या एक बड़ा मैसेज दुनिया को हम देना चाह रहे हैं? ये बड़ा मैसेज हम अव्वल तो पुतिन को भी देना चाह रहे हैं कि हम आपको वेलकम करते हैं, ठीक है ना। डेफिनेटली हम दुनिया को भी देना चाह रहे हैं कि भारत अपने रिश्ते बढ़ा रहा है रशिया से, और दुनिया अब गेस करती रहे कि जो कार में बैठे ये दोनों जितना भी टाइम अकेले बैठे इन्होंने क्या बातें करी होंगी। सबसे ज़्यादा तो उनको चिंता ये या वो होगा। बट आई थिंक एट द सेम टाइम ट्रंप जो है ये बेसिकली एक नंबर्स का आदमी है, डॉलर्स एंड सेंट्स का। ये देखेगा कि इंडिया रशिया से तेल खरीदना कम कर रहा है, जो असलियत है, और हम करेंगे। उसके फैक्टर्स हैं, पुतिन भी समझेगा, हम भी समझते हैं। हम रशिया के साथ खड़े रहे जब तक टैरिफ्स थी, बिल्कुल राइट। पर अब जो सैंक्शंस का मामला है ये एकदम ही अलग मेथड होता है। इसको चलते हमारी कंपनीज रशिया से तेल नहीं खरीदेंगी, कम करेंगी। तो डॉलर्स और सेंट्स तो कम दिखेंगे ना ट्रंप को, तो वो ठीक है, ओके रहेगा, ज़्यादा वो रिएक्शन नहीं करेगा। बट फिर भी वो देख रहा है। एंड देन जब हम ये कम होगा तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड डील होगी, 25% से शुरुआत होगी, उससे अब कितनी कम होती है वो बात पे हमारी अमेरिका से ट्रेड डील की तरफ हमें जाना है। तो ये एक नया वर्ल्ड, जैसे मैं कहता हूँ न्यू मोको एरा, नया वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस समय हर देश अपने हित देखता है, रशिया भी अपने हित देख रहा है, अमेरिका अपने हित देख रहा है, हम अपने हित देख रहे हैं। तो सबको एडजस्ट भी करना पड़ता है, एक और ज़रूरी है। तो आई थिंक दुनिया ये देख रही है कि मोदी जी अब ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है उसमें एक अच्छे खासे आर्किटेक्ट बन गए हैं। सर, भारत और U-30 की मरम्मत, S-400, S-500 जैसी प्रणाली पर चर्चा करना, वर्बा, R-37 जैसे हथियारों पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इसी बीच व्लादिमीर पुतिन ने बोला है कि भारत और रूस के जो सहयोग है ये किसी देश के खिलाफ नहीं है और ख़ास तौर पे अमेरिका के भी खिलाफ नहीं है। बिल्कुल सही बोला है पुतिन ने कि भारत और रशिया के जो रिश्ते हैं ये किसी के खिलाफ नहीं है और ख़ासकर अमेरिका के खिलाफ नहीं है। और ये हम बहुत भली भांति जानते हैं। हमारे रिश्ते जो अमेरिका से इतने स्ट्रेटेजिक, इतने डीप, इतने वाइडन, अभी जो हम डिफेंस की बात कर रहे हैं रशिया से, अब हम अमेरिका से डिफेंस ले रहे हैं बड़ी बड़ी, और अमेरिकन टेक्नोलॉजीज बेहतर है, हमें पता है, रशिया को भी पता है, तभी हम ले रहे हैं। हमें तो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है ना। तो ये जो रिश्ते हमारे रशिया से बढ़ रहे हैं उन सब एरियाज में बढ़ रहे हैं जहाँ हम बढ़ा सकते हैं, जो कि अमेरिका को उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। बल्कि अमेरिका को तो फ़ायदा है कि भारत जितना स्ट्रांग हो
उतना ज़्यादा भारत चीन की तरफ काउंटर कुछ कर सकता है। पूरी तालमेल में नहीं, भारत मानो अमेरिका का मिलिट्री अलाय नहीं बनेगा कभी, अलायंस नहीं करेगा कभी, बट जो हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाएंगे वो कहीं ना कहीं चाइना को अंकुश लगाती है, जो कि अमेरिका के फ़ायदे में है। तो इस समय जो भी डील्स हो रही हैं ये हमारे मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस का, हमारे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को वाइडन होना है, डीपन होना है, पर ये किसी के खिलाफ नहीं, ये हम खुद को अपने को इंश्योर कर रहे हैं। जापान ने अपना डिफेंस बजट डबल कर दिया अब से, जर्मनी ने डबल कर दिया, क्यों कर रहे हैं? किसी के खिलाफ नहीं कर रहे वो, पर उन्हें ये है कि अगर कभी कुछ होता है तो कुछ करना पड़ेगा।